हम बच्चों में जो अगले नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाया था, पूर्ण संख्या के विषय में आप लोगों को मैं बताया था। जो इसका डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता दिया चुका हूँ और एग्जाम्पल नहीं बताया हूँ। तो बच्चों में सबसे पहले ये एग्जाम्पल बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। सम संख्या किसे कहा जाता है, विषम संख्या किसे कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या किसे कहा जाता है। तो बच्चों, सम संख्या उसे कहा जाता है जो दो से डिवाइड हो जाए, अर्थात दो से डिवाइड होने का तात्पर्य है कि जो दो से पूर्व से भाग देने पर जिसका रिमाइंडर शून्य हो जाए उसे बोला जाता है सम संख्या, यानी कि ढेर नंबर बोला जाता है। विषम संख्या किसे कहते हैं, जो ये संख्या जो दो से डिवाइड ना हो उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 ये सब क्या है, विषम संख्या कहते हैं। और बच्चों इसके बाद नेक्स्ट हम बताए थे प्राकृतिक संख्या किसे बोला जाता है। प्राकृतिक संख्या उसे बोला जाता है जो गिनती की सभी संख्याओं क्या बोलता है, बोला जाता है प्राकृतिक संख्या बोलता है, यानी नेचुरल नंबर्स। यह संख्या जो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, गिनती की सभी संख्या का कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों 1 से शुरू होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 etc, यानी अनंत इन्फिनिटी टर्म तक जाना चाहिए। तो बच्चों यह नेक्स्ट में पूर्ण संख्या यह बताया था, जो ये संख्या जो 0 से स्टार्ट हो और गिनती की सभी संख्याओं को क्या बोला जाता है, पूर्ण संख्या बोला जाता है। तो मैं बच्चों आप लोगों को यह डेफिनेशन एक्सप्लेन कर चुका हूँ कल के क्लास में। आज मैं आप लोगों को क्लास में होल नंबर यानी कि इसका एग्जाम्पल कैसे है। बच्चों में कल यह टॉपिक में बताया था पूर्ण संख्या किसे बोला जाता है, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। जो संख्या जो 0 से स्टार्ट हो, यानी कि 0 होना चाहिए, इसमें 0 से स्टार्ट होना चाहिए, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 etc करने का तात्पर्य क्या, अनंत तक ना, अनंत तक होना चाहिए, उसे क्या बताता है, पूर्ण संख्या कहा जाता है। ठीक बच्चों, जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसमें से यह बताइए आप लोग, इनमें से यह बताएं कौन सी पूर्ण संख्या है। पहला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं 1 2 3 4 5 डाटा etc। दूसरा हम बता रहे हैं 0 1 2 3 4 डाटा etc। तो बच्चों इसमें से हमको बताइए दोनों एग्जाम्पल में से कौन सा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कौन सा है बताइए। दूसरा है। दूसरा क्यों है, क्योंकि दूसरा 0 से मेरा संख्या क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है, यानी कि स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चों ये क्या है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या इसे कहते हैं। और पहला जो एग्जाम्पल यह किसका एग्जाम्पल है, प्राकृतिक संख्या का, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर का है। नेचुरल नंबर में हम आप लोग बच्चों ये लिखा है कि दोज नंबर्स स्टार्टिंग द काउंटिंग नंबर्स, मीन्स कहने का तात्पर्य 1 से स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 etc अनंत इन्फिनिटी तक, उसे क्या बोला जाता है, प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। तो बच्चों आप यह पूर्ण संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया आप लोगों का। तो बच्चों अब मैं आप लोगों को पूर्णांक संख्या के विषय में बताने जा रहा हूँ, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर नंबर्स। नहीं, पूर्णांक संख्या किसे कहा जाता है बच्चों, इसी तरह जैसे आप लोगों को मैं बताया कि इवेंट नंबर किसे बोला जाता है, 1 2 3 से बोला जाता है, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होने का तात्पर्य धनात्मक संख्या होना चाहिए। सेम बच्चों इसी तरह यह पूर्णांक संख्या भी है। जिस प्रकार मैं आप लोगों को नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या बताया कि 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होना चाहिए, इसी तरह यह भी 1 2 3 4 5 से स्टार्ट भी होना चाहिए, 1 2 3 4 5 से भी स्टार्ट होना चाहिए, और इसका नेगेटिव पोर्शन भी होना चाहिए, अर्थात करने का तात्पर्य कि ऋणात्मक भी होना चाहिए। 1 2 3 से धनात्मक स्टार्ट हो रहा है तो इसका नेगेटिव टर्म स्टार्ट होना चाहिए, -1 -2 -3 -4 5 डाटा etc से स्टार्ट भी होना चाहिए, और साथ ही साथ इसका क्या पॉइंट हो, 0 होना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य बच्चों यह कि वे संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है जो धनात्मक, ऋणात्मक और साथ ही साथ 0 संख्या हो, उसे क्या बोला जाता है, पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे बच्चों किसी एक लाइन पर हम ड्रा करते हैं, डिनोट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, यानी फैलाते हैं, यानी कि 1 से स्टार्ट करते हैं और -1 अगर इस साइड -1 होता है तो इस साइड क्या होता है,
प्लस होता है यानी पॉजिटिव होता है, उस साथ साथ बीच में क्या होता है ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है जीरो, जीरो से स्टार्ट करते हैं, उसी क्या होता है पूर्णांक संख्या करते हैं। यानी कि बच्चों मैं आप लोगों को इंग्लिश थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटीजर नंबर इसे बोला जाता है दोज नंबर्स पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स विथ जीरो टर्म बिलोंग टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर नंबर्स। यानी तात्पर्य कि बच्चों यह कहने तात्पर्य है कि पूर्णांक संख्या उसे बोला जाता है जो प्राकृतिक संख्या की धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और साथ ही साथ जीरो हो, उसे क्या बोलते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो बच्चों यह थोड़ा सा हम व्हाइट बोर्ड पर लिख देते हैं। साथ ही साथ शून्य हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। हाँ तो बच्चों ये जो मैं लिखा हूँ आप लोग ये लिख लीजिए। वे संख्या जो धनात्मक ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या हो साथ ही साथ शून्य संख्या हो उसे क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में 1 -1 -2 -3 यहाँ बीच में दे देते हैं 1 2 3 इसे क्या बोला जाता है इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसको ये हम लाइन पर अगर ड्रा करते हैं तो लाइन देखो बच्चों ये कैसे ड्रा किया जाता है। लाइन पर ये बीच में क्या होता है ओरिजिन का मतलब ये होता है ओरिजिन। हाँ तो बच्चों इसको हम थोड़ा सा लाइन पर ड्रा करते हैं कैसे ड्रा किया जाता है। इसका एक लाइन खींचा जाता है यानी एक रेखा खींचा जाता है, जो बीच वाली पॉइंट होता है उसको ओरिजिन यानी मूल बिंदु कहा जाता है शून्य है ना। ये साइड में क्या होता है धनात्मक होता है, इस साइड में क्या होता है ऋणात्मक होता है यानी कि यह धनात्मक चिन्ह होता है ना, धनात्मक पॉजिटिव साइन होता है। इस साइड क्या होता है नेगेटिव साइन होता है यानी धनात्मक साइन होता है इस साइड और नेगेटिव साइन होता है। साइन का मतलब ये होता है चिन्ह होता है यानी प्लस चिन्ह होता है, इस साइड क्या होता है माइनस यानी नेगेटिव चिन्ह होता है। ठीक है बच्चों समझ में आया ना। ये क्या होता है और यहाँ बच्चों हम मान लेते हैं 1 पॉइंट है, यहाँ पर 2 पॉइंट है, यहाँ पर क्या है 3 पॉइंट है। इस साइड में क्या बोलते हैं नेगेटिव यानी नकारात्मक यानी कि -1 -2 और -3। तो बच्चों आप लोगों को आशा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों इसको लिख लीजिए आप लोग। तो बच्चों मैं आप लोगों को अब आभाज्य संख्या के विषय में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के विषय में बता चुका हूँ। तो बच्चों अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है। अभाज्य संख्या सेम अपोजिट जिस प्रकार आपका 8 नंबर होता है यानी कि विषम संख्या होता है, सेम उसी तरह इसको हम भी कर सकते हैं। बशर्ते इसमें क्या होता है अभाज्य संख्या में यह होता है यह संख्या जो अपने आप स्वयं से कट डिवाइड हो जाए, अपने आप स्वयं से कट जाए डिवाइड हो जाए उसे बोला जाता है प्राइम नंबर्स। अपने आप स्वयं कट से डिवाइड होने का तात्पर्य है कि अगर कोई भी संख्या 2 हो तो 2 का 2 से ही कटना डिवाइड होना चाहिए, न कि 3 से कट डिवाइड हो। 3 है तो 3 का संख्या 3 से ही डिवाइड होना चाहिए। 5 है 5 संख्या 5 से ही डिवाइड होना चाहिए, उसे क्या बोलता है प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्या
करते हैं। 4 आपका एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 4 को लेते हैं तो 4 संख्या 2 से भी कटेगा, लेकिन 4 से डिवाइड भी होता है। लेकिन हम बताएं कि प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्या उसे कहा जाता है ये संख्या जो अपने आप स्वयं खुद से कट जाए, डिवाइड हो जाए। तो 4 संख्या जो है 2 से भी डिवाइड हो रहा है और अपने आप संख्या यानी 4 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये 2 संख्या से डिवाइड हो रहा है, 2 और 4 से डिवाइड हो रहा है। तो यह आपका प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या नहीं हुआ। तो बच्चों सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या कोई पूछ सकता है कि आप लोगों को कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है आप लोगों को बच्चों? 2 होता है, यानी कि 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है बच्चों? 2 होता है। आप लोग ये इसको सही ढंग से याद करिए, 2 होता है। जो कोई भी बच्चों को आप लोगों से पूछ लेता है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। और बच्चों आप लोगों को यह भी कोई पूछ रहा है कि सबसे छोटी कि सम अभाज्य संख्या कौन सा है? सम अभाज्य संख्या भी क्या होता है? 2 ही होता है, ये जो कि छोटी अभाज्य संख्या है। तो बच्चों आप लोगों को ये थोड़ा सा लिखवा देते हैं। देखिए वे संख्या जो स्वयं से विभाज्य हो जाए, विभाज्य हो जाए तो उसे प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 etc. डॉट डॉट। ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है ना, यानी कि 2 का अपने आप ही संख्या से कटेगा और कोई भी संख्या से नहीं कटता है। 1 से कटता है, लेकिन 1 को हम अभाज्य संख्या नहीं करते हैं। यानी 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और सम अभाज्य संख्या भी इसी को बोला जाता है, यानी कि इवेन नंबर बोला जाता है, इवेन प्राइम नंबर बोला जाता है। ठीक है। या 3 क्या संख्या अपने आप से ही कटेगा, स्वयं से ही डिवाइड होगा और कोई भी संख्या दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। 5 भी अपने आप संख्या से डिवाइड होगा और कोई भी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। जैसे 7 भी, 11 भी, 13 भी, 17 भी, डॉट डॉट डॉट। ना बच्चों आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो बच्चों कोई आप लोगों को पूछे तो यह बता देना कि अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है। तो बच्चों मैं आप लोगों को प्राइम नंबर के विषय में बताया था कि प्राइम नंबर किसे कहा जाता है। नेक्स्ट है भाज्य संख्या किसे कहते हैं। बच्चों मैं आप सबसे पहले आप लोगों को भाज्य संख्या के विषय में बताना चाहिए था, लेकिन मैं इससे पहले भाज्य संख्या बता दिया, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, और वो मैं भाज्य संख्या के विषय में बताना चाह रहा हूँ। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं से, ऐसी संख्या स्वयं 1 और स्वयं और किसी भी अन्य संख्या से पूर्णतः क्या हो, विभाज्य हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं से पूर्णतः का हो, विभाज्य होने के साथ साथ किसी अन्य संख्या से भी क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स, यानी कि भाज्य संख्या। यानी कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स हु इज कॉल्ड हिमसेल्फ डिवाइड नंबर्स and one divide numbers and another numbers is divided who is called is composite numbers। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कंपोजिट नंबर उसे कहा जाता है जो अपने आप स्वयं से कट जाए, 1 से भी कट जाए और किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, उसे क्या बोला जाता है? कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या बोला जाता है। तो बच्चों मैं आप लोगों को थोड़ा डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं।
ऐसी संख्या जो 1 और ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी कट जाए ना, स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो जाए, दूसरी संख्या से भी क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। विभाज्य होने का तात्पर्य डिवाइड हो जाए, डिवाइड होने का तात्पर्य कि पूर्ण रूप से कट जाए, विभाज्य हो जाए। विभाज्य हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2 हो गया आपका, 3 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, etc. ये सब क्या है, आपका भाज्य संख्या है। 2 1 से भी डिवाइड होगा, अपने आप स्वयं से भी डिवाइड कर जाएगा। 3 अपने आप स्वयं से कटेगा और 1 से भी डिवाइड होता है। 6 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और दूसरी संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि डेफिनेशन में हम क्या लिख रहे हैं कि ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो जाए उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर कहा जाता है। कंपोजिट नंबर उसे कहा जाता है, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं बच्चों, कंपोजिट नंबर उसे कहा जाता है वे संख्या, दोज नंबर्स himself divide by 1 and the another numbers divided by, whose called composite numbers. For the example 2, 3, 6, 4, 8 etc. तो बच्चों इससे क्या कहता है, कंपोजिट नंबर्स। इसको बच्चों लिख लीजिए आप लोग। तो मैं आप लोगों को परिमेय संख्या विषय में बताने जा रहा हूँ, जो नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा आप लोग देख लीजिएगा। तो यह परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या सबसे पहले बच्चों आप लोगों को अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और बेल घंटी दबाना न भूलिएगा, और दूसरों को भी यह शेयर कीजिएगा ज़रूर। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है बच्चों। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप प्लीज़ आपका लाइक और सब्सक्राइब और शेयर मत कीजिएगा, मैं ये आपको कह रहा हूँ। अगर समझ में आ गया होगा तो कृपया करके आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल घंटी का आइकन जरूर दबाइएगा। बेल घंटी का आइकन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी मैं वीडियो डाउनलोड करूँगा तो आप लोगों के पता चल जाएगा कि ये आपका वीडियो डाउनलोड हो गया है। तो बच्चों आज का मेरे टॉपिक है परिमेय संख्या किसे बोला जाता है, रेशनल नंबर, व्हाट डू मीन रेशनल नंबर, व्हाट आर रेशनल नंबर किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों को रेशनल नंबर से पहले मैं आप लोगों को ये बताया था कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसे, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के साथ साथ कोई भी संख्या हो तो उसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो सेम इसी तरह बच्चों परिमेय संख्या भी वही है टॉपिक, यानी कि अब क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक, यानी कि यह मतलब परिमेय संख्या इसे कहा जाता है जो p/q के रूप में हो और q जो हो 0 के बराबर न हो, यानी कि p क्या हो, एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, q क्या हो, एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और q जो 0 के बराबर न हो उसे क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या बोला जाता है। या दूसरा डेफिनेशन बच्चों हम लोगों को परिमेय संख्या यह भी कर सकते हैं, वे संख्या जो एक निश्चित संख्या होती है, वे संख्या जो एक निश्चित संख्या होती है उसे भी क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 क्या है, एक निश्चित संख्या है, क्योंकि 1 को हम 2 नहीं कर सकते हैं, 2 क्या है, एक निश्चित संख्या है, 2 को हम 3 नहीं कर सकते हैं, तो 2 क्या है, मेरा एक निश्चित संख्या है। 115 का मतलब करने का क्योंकि 115 क्या है, मेरा एक निश्चित संख्या है, न कि एक मेरा 115.6 या 115.6 है। तो बच्चों वे संख्या भी परिमेय संख्या कहलाती है जो एक निश्चित संख्या
होती है उसे भी क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या कहते हैं। तो बच्चों आते हैं डेफिनेशन पर लिखते हैं। वे संख्या जो P बाई Q के रूप में हो, Q के रूप में हो, तो जहाँ P Q एक क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक संख्या और साथ ही साथ कि जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 के बराबर हो जाएगा तो सपोज डेट अगर हम Q यहाँ पर सुने तो ये 0 से भागा P में देंगे तो ये क्या आ जाएगा, भाग देने पर मेरा इन्फिनिटी टर्म आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। तो अनंत क्या, मेरा एक अनिश्चित संख्या जिसकी कोई सीमा न हो, उसे क्या बोलते हैं, अनिश्चित संख्या बोलते हैं। तो हम यहाँ पर वही बता दे रहे हैं आप लोगों को कि एक निश्चित संख्या होना चाहिए, या इसका दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हैं, वे संख्या जो निश्चित संख्या हो, वे संख्या जो निश्चित हो, उसे भी परिमेय संख्या लेकिन बच्चों वे संख्या जो P बाई Q के रूप में हो, जहाँ P Q एक पूर्णांक संख्या हो और Q जो 0 के बराबर न हो। यह कि दूसरा इसका डेफिनेशन होता है कि वे संख्या जो निश्चित संख्या हो, वे संख्या जो निश्चित हो ना, निश्चित सही लिखा गया है, सॉरी बच्चों, वे संख्या जो निश्चित हो, तो उसे भी क्या बोलते हैं, तो उसे भी परिमेय संख्या कहते हैं। इसको लिख लीजिए बच्चों। जैसे बच्चों मैं आप लोगों को लिख रहा हूँ, जैसे में 1/2 जो है, 1 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है धनात्मक, 2 क्या है, एक धनात्मक संख्या यह भी है, यानी कि हम डेफिनेशन क्या लिखा है, P बाई Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या हो, और सॉरी यहाँ पर लिखना चाहिए पूर्णांक धनात्मक संख्या होना चाहिए ना, पूर्णांक धनात्मक भी हो या ऋणात्मक भी हो सकता है ना, या ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है ना बच्चों। धनात्मक या ऋणात्मक संख्या हो तब भी उससे बोला जाता है पूर्णांक संख्या, सॉरी परिमेय संख्या ना, यानी कि 1/2 क्या हो, मेरा क्या हो, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। और जो हर है नीचे क्या बोलते हैं, हर बोला जाता है ना, इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। डिनोमिनेटर जो हो कि 0 के बराबर न हो, तो इसको क्या बोलते हैं, एक परिमेय संख्या। और 2 क्या है, 2 एक मेरा निश्चित संख्या है, उसे भी बोला जाता है, मेरा क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या। 3/5 यह भी क्या है, मेरा एक निश्चित संख्या है, यानी परिमेय संख्या है, P बाई Q के रूप में हो, तो इसे भी क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या। 4/7 इसे भी क्या होता है, परिमेय संख्या। 6/2 ये भी क्या होता है, परिमेय संख्या। तो बच्चों इसको आप लोग लिख लीजिए। तो मैं एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ, जो आप लोग बताइए कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं। मैं पहला एग्जांपल हम दे रहे हैं,
1.3756 पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं 1/0। तीसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं 1.25 1.25 इसको थोड़ा सा डाल दीजिए। बच्चों इनमें से कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा परिमेय संख्या नहीं है? दूसरा परिमेय संख्या नहीं है। दूसरा परिमेय संख्या नहीं है। वाई क्यों डेसिमल नंबर नहीं है? देखो बच्चों दूसरा डेसिमल नंबर नहीं है क्योंकि हम बोले p/q के रूप में होना चाहिए और q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी 0 के बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर 0 के बराबर हो रहा है। लेकिन 1 में हम 0 का डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? मैं इन्फिनाइट अनंत आएगा, यानी इसका आंसर क्या मेरा आएगा? इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी आने का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। क्या आएगा मेरा? अनिश्चित आएगा, जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। जैसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या ना, सेम उसका उल्टा होता है। परिमेय का सेम उल्टा अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर कहा जाता है। 1.25 भी क्या है? परिमेय संख्या है। हम अभी क्या बोलते हैं? वे संख्या जो कि निश्चित होती है। 0.25 के बाद क्या मेरे दो संख्या फिक्स है, यानी 25 के बाद कोई दूसरी टर्म मेरी नहीं आ रही है, यानी कि फिक्स टर्म है। फिक्स टर्म है यानी कि क्या है? मेरा एक निश्चित संख्या है। निश्चित संख्या करने का तात्पर्य क्या है? मेरा एक परिमेय संख्या है। और यह बच्चों वो 1.3756 डॉट डॉट करने का तात्पर्य कि और कोई भी संख्या आ सकती है। तो आ सकती है का मतलब क्या कि यह मेरा क्या है? अनिश्चित संख्या है। तो अनिश्चित संख्या तो यह क्या मेरा हो जाएगा? इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। यह मेरा क्या है? अपरिमेय संख्या है, ना कि परिमेय संख्या है। ठीक बच्चों, तो यह परिमेय संख्या नहीं है। यह मेरा क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। यह मेरा परिमेय संख्या है बच्चों। तो बच्चों आप लोगों को आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बच्चों मैं आप लोगों को परिमेय संख्या के विषय में बता चुका हूँ। ये संख्या जो एक निश्चित संख्या होती है और जो p/q के रूप में हो, q जो 0 के बराबर न हो, उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का सेम उल्टा ही अपरिमेय संख्या कहलाता है, यानी कि वे संख्या जो p/q के रूप में न लिखा जाए, या वे संख्या जो एक अनिश्चित हो, उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर्स। दोज नंबर्स हुज does not define p/q and q is not equal to 0. तो does not define p/q, तो it's called irrational numbers, यानी कि and is defined p/q and q is not equal to 0 is called rational numbers. या एक दूसरी डिफिनेशन है, वे संख्या जो एक निश्चित संख्या होती है उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उसे बोलते हैं वे संख्या जो एक अनिश्चित संख्या होती है, यानी कि निश्चित संख्या न हो, उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। यानी कि इंग्लिश में ट्रांसलेट हम करते हैं दोज नंबर्स आर नॉट डिफाइंड p/q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, या अनदर डिफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, दोज नंबर्स जो नॉट डिफाइंड यानी अनिश्चित हो, नॉट डिफाइंड इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। तो बच्चों आप लोगों को यह समझ में आ गया कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? कि वे संख्या जो p/q के रूप में न लिख सके, जो p/q के रूप में न लिखा जा सके, या वे संख्या जो निश्चित न हो, वे संख्या जो निश्चित न हो, उसे भी
अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे बच्चों √3 मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर है, जो कि p/q के रूप में हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं और इसको एक निश्चित संख्या नहीं है। इसका हम स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालेंगे तो इसका मान आएगा 1.725 समथिंग डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये कि मेरा क्या निश्चित संख्या नहीं है। पाई जब पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, इसका मान निश्चित नहीं है यानी p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। यह क्या है, मेरा एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह बच्चों √5 भी क्या है, मेरा एक अपरिमेय संख्या है। √7 भी क्या है, मेरा एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में आ गया। √3 का मतलब यह कि वर्गमूल 3, यह पाई का मतलब नहीं समझ रहे हो, शायद आप लोगों को समझ में आएगा तो आएगा, नहीं तो इसमें कोई बात नहीं बच्चों। फिर इसमें बस इसका मान समझ लीजिए कि यह पाई होता क्या है। पाई एक 22/7 भी बोला जाता है, लेकिन यह 22/7 कब होगा तो यह एक परिमेय संख्या होता है। लेकिन यह 3 अगर साइन रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं पाई, लेकिन उससे क्या बोला जाता है, अपरिमेय संख्या। यह पाई का मान भी बराबर 22/7 भी हो जाता है। अगर 22/7 हो जाए तो उससे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर बोला जाता है। और यदि अगर पाई अगर हो जाए ओनली पाई दिखाया जाता है तो उससे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, जो एक अनिश्चित संख्या होती है। बच्चों अब मैं अगला नेक्स्ट क्लास जो है आप लोगों को क्लास 7 से स्टार्ट करूँगा कल, जो कि रेशनल नंबर से स्टार्ट होगा। बच्चों मैं यह सब जो टॉपिक जो बताया मैं इसलिए बताया कि आप लोगों को रेशनल किसे कहते हैं, इरेशनल किसे कहते हैं, ये आप लोगों को सही ढंग से आ जाए। अगर मैं आप लोगों को सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या नहीं बताते तो आपको यह परिमेय संख्या आपको समझ में नहीं आता। तो बच्चों आप लोगों को प्लीज़, अगर आपको ये लोगों को समझ में आ गया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलिए बच्चे। अगर आपको समझ में आएगा तभी आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना करिएगा, नहीं तो मैं यह नहीं कहूँगा कि आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो बच्चों, तो अगला बच्चों क्लास नेक्स्ट अगले दिन में आप लोगों को क्लास 7 का पहला टॉपिक पढ़ाऊँगा। गुड नाइट बच्चों।